हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनि राशि परिवर्तन प्रभाव को। शनिदेव का अब महाराशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है 2025 का, यानी कहा जाए कि सबसे बड़ा परिवर्तन यही रहने वाला है। 2025 क्या आने वाले 2.5 वर्षों के लिए ये महापरिवर्तन कहलाएगा। प्रिय दर्शकों, शनि का परिवर्तन देखा जाए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसे गहराई से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि 29 मार्च 2025 को रात्रि में 9:46 पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। परंतु इसमें देखा जाए तो कई सारी ग्रहस्थितियां हैं और उनके प्रभाव भी हमें उसी तरह मिलने वाले हैं। देखा जाए तो एक और भी मुख्य रूप से प्रश्न है लोगों के मन में कि 2025 में 29 मार्च को जब शनिदेव का परिवर्तन होगा तो लोग डरे हुए हैं कि भैया दुनिया अब खत्म हो जाएगी, 29 मार्च के बाद अब कोई बचेगा नहीं, कुछ बचेगा नहीं, प्रलय आ जाएगा, दुनिया में जो है तो सब कुछ खत्म होने वाला है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत भयभीत है अन्य अन्य रूपों में। इसीलिए बेहद आवश्यक है कि इसका हम समझें कि क्या वास्तविकता में दुनिया खत्म होगी या नहीं बचेगी, क्या होगा, कैसा होगा, कौन बचेगा, कौन नहीं बचेगा, ये सभी कुछ भी हम आगे जानेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। संभव है कि ये वीडियो बड़ी हो सकती है, क्योंकि हम आने वाले 2.5 वर्षों में शनिदेव क्या प्रभाव देंगे इसे समझने वाले हैं। चलिए जानते हैं। शनिदेव देखा जाए तो जब 29 मार्च को परिवर्तन करने जा रहे हैं तो 29 मार्च को ही अमावस्या भी रहने वाली है, जो कि देखा जाए तो अमावस्या 4:26 में पूर्ण हो जाएगी और उसके बाद प्रतिपदा लग जाएगी, यानी कि परिवा जिसे कहते हैं, तो वो प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि शनिदेव का 9:46 में परिवर्तन होगा। परंतु यहाँ पर 29 मार्च को अमावस्या की मान्यता है, जिसकी वजह से अमावस्या का भी प्रभाव हमें देखने को मिलने वाला है। और जब शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे 29 मार्च को, तो यहाँ पर षटग्रही योग का निर्माण हो जाएगा, यानी कि 6 ग्रह मीन राशि में अपना प्रभाव दे रहे होंगे, जिसकी वजह से कई सारे योगों का भी निर्माण होने वाले हैं। कौन से वो योग हैं जिनका निर्माण होगा, उन योगों का क्या प्रभाव होगा, ये भी सब कुछ हम विस्तार से समझेंगे। तो आइए जानते हैं। तो 6 ग्रहों की हम बात करें तो सूर्य रहेंगे, चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि और राहु, ये 6 ग्रह मीन राशि में गोचर करने वाले हैं और अपना प्रभाव देने वाले हैं। परंतु यहाँ पर सबसे विचारणीय तथ्य ये है कि शनि देव के साथ जब इन ग्रहों की युति होगी और जब ये सभी ग्रह आएंगे, इनसे जो योगों का निर्माण हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप ज्योतिष की थोड़ी भी जानकारी रखते हैं तो आप समझते होंगे कि योगों का कितना महत्व होता है। कई बार जब आप देखेंगे कि आपके जन्म कुंडली में ग्रह योग बनाए होते हैं, उसके प्रभाव कहीं ना कहीं नॉर्मली जब आप देखते हैं, यदि योगों के रूप में ना देखें तो कुछ अलग दिखाई देगा, पर जब योगों की नज़रियों से देखेंगे आप ग्रह स्थितियों को, कुंडली को, तो बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। चलिए जानते हैं कौन कौन से योग बनने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर सूर्य के साथ चंद्रमा होंगे, जिससे कि अमावस्या योग का निर्माण होगा। सूर्य के साथ बुध भी होंगे, जिससे कि बुधादित्य योग का निर्माण होगा। सूर्य के साथ शुक्र होंगे, जिससे कि बड़ा ही दिव्य वैभव योग का निर्माण होगा। सूर्य के साथ शनि भी होंगे, जिससे कि यहाँ पर संघर्ष योग का निर्माण होगा। सूर्य के साथ राहु भी होंगे, जिससे कि ग्रहण योग का निर्माण होगा। और चंद्रमा के साथ बुध होंगे,
जिससे कि निपुण योग का निर्माण होगा। और चंद्रमा के साथ शुक्र होंगे जिससे कि कला निधि योग का निर्माण होगा। और चंद्रमा के साथ शनि भी होंगे जिससे कि विष योग का निर्माण होगा। चंद्रमा के साथ राहु भी होंगे जिससे कि ग्रहण योग का निर्माण होगा। एक ग्रहण योग सूर्य से निर्माण होगा और एक ग्रहण योग चंद्रमा से होगा। इसके अलावा बुध होंगे, बुध के साथ शुक्र होंगे जिससे कि लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। बुध के साथ शनि भी होंगे जिससे कि व्यापार योग का निर्माण होगा। बुध के साथ राहु होंगे जिससे कि जड़ बुद्धि योग या जड़त्व योग का निर्माण होगा। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर शुक्र के साथ जो शनि की युति होने वाली है, इसका जो प्रभाव है कहीं न कहीं, तो जो कि शनि और शुक्र एक साथ जब युति करेंगे तो यहाँ पर सुंदर भार्या योग का निर्माण होगा। परंतु सुंदर भार्या योग अन्य योगों से प्रभावित होगा और आगे हम समझेंगे। पर यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये है कि जहाँ शनिदेव एक तरफ जब रिश्तों की बात आती है, वहाँ पर शनिदेव का जो प्रभाव होता है कहीं न कहीं अलगाव का हुआ करता है ना। जैसे यहाँ पर सुंदर भार्या योग यानी दाम्पत्य जीवन की बात आ गई, तो दाम्पत्य जीवन में शनिदेव जब प्रभाव डालते हैं तो अलगाव की स्थिति पैदा कर देते हैं। परंतु यहीं पर विचारणीय तत्व, इसीलिए मैंने कहा स्टार्टिंग में पहले अभी कि योगों का बड़ा प्रभाव होता है। तो यहाँ पर शनि और शुक्र, क्योंकि शुक्र तो प्रेम के कारक हैं परंतु शनि विच्छेद के कारक हैं, और यही शनि और शुक्र यहाँ पर सुंदर भार्या योग का निर्माण कर रहे हैं। तो इसीलिए योगों का बड़ा महत्व होता है। इसके अलावा शुक्र और राहु होंगे जिससे कि लंपट योग का निर्माण होगा, और शनि और राहु होंगे जिससे कि श्रापित योग का निर्माण होगा। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे पिशाच योग इत्यादि अन्य नामों से। तो देखा जाए तो यहाँ पर 15 योगों का निर्माण होने वाला है। तो इनके क्या प्रभाव होंगे ये भी हम जानेंगे। परंतु यहाँ पर थोड़ा हम नज़र डालें तो आप पिछले 2.5 वर्षों से ढैया के प्रभाव से प्रभावित हैं, और कहीं न कहीं शनिदेव आपके जीवन में ढैया के रूप में अपना प्रभाव दे रहे हैं। परंतु यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये है कि अब जैसे आपने बहुत सारी वीडियो आपने या किसी भी माध्यम से आपने सुना होगा, जाना होगा, देखा होगा कि अब ढैया खत्म होगी। जैसे ही 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन मीन राशि में कर लेंगे, वैसे ही ढैया पूर्ण हो जाएगी। परंतु यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये है कि ढैया तो पूर्ण होगी, परंतु क्या प्रभाव में क्या बदलाव होगा ये भी समझना बेहद आवश्यक है। आइए थोड़ा सा हम समझते हैं कि शनिदेव पिछले 2.5 वर्षों में आपको क्या प्रभाव दे चुके हैं, जिससे आने वाले 2.5 वर्षों में क्या प्रभाव देंगे ये समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। प्रिय दर्शकों, शनिदेव देखा जाए तो आपके लिए कारक ग्रह नहीं है, क्योंकि आपके तृतीयेश और सुखेश है, चतुर्थेश है, जिसकी और अभी वर्तमान में जब कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे तो ये आपके सुख भाव यानी कि चतुर्थ भाव में ही गोचर कर रहे थे। तो यहाँ पर विराजमान होकर शनिदेव ने क्या प्रभाव दिया आइए जानते हैं। शनिदेव के प्रभाव से आप प्रभावित थे और पिछले 2.5 वर्षों में आपने शत्रु बाधा का सामना किया। आपके बहुत सारे शत्रु बने और शत्रुओं की वजह से जीवन में कलह का माहौल, कई तरह की समस्याएं देखने को मिली। यानी कि शत्रु बाधा का सामना पिछले 2.5 वर्षों में आपको करना पड़ा। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेके भी चिंताएं रहीं, स्वास्थ्य को लेके कई तरह की समस्याएं रहीं, और स्वास्थ्य को लेके कई लोगों के जीवन में तो लंबी बीमारियां, गंभीर बीमारियां भी देखने को मिले। इसके अलावा कर्ज लोन की स्थितियों का सामना करना पड़ा, और आपने अपने जीवन में शनिदेव के जो ये प्रभाव पिछले 2.5 वर्षों में रहे
तो कार्य क्षेत्र को शनिदेव ने बहुत प्रभावित किया, यानी कार्य क्षेत्र यानी जॉब को, आपके नौकरी को। कई लोगों की तो नौकरी हाथ से निकल गई, परंतु जो लोग किसी तरह अब कोई रास्ता नहीं था तो वो मजबूरी में बहुत मुश्किलों के साथ 2.5 वर्षों को बिताया और देखा कि बड़ी मुश्किलें हैं, बड़ी समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं हर तरह से समस्याएं इसमें देखने को मिली। इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, पिछले 2.5 वर्षों में माता पिता के स्वास्थ्य में समस्याएं, माता पिता के साथ अनबन की स्थिति, माता पिता के रिश्तों में आपके साथ कहीं ना कहीं समस्याएं देखने को मिली, अनबन की स्थिति, वाद विवाद आदि आदि स्थितियां देखने को मिली। इसके अलावा यदि आप सरकारी क्षेत्र से किसी तरह आप रूबरू हुए, सरकारी क्षेत्र से आप जुड़े, तो सरकारी क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याएं भी देखने को मिले। इन पिछले 2.5 वर्षों में लोगों के असली चेहरे भी देखने को मिले। बहुत सारे लोग आपके साथ वो व्यवहार किए जो कि आदमी दूसरे के साथ नहीं करता, यानी कि कहा जाए कि शत्रु के साथ भी नहीं करता। लोगों ने धोखा दिया, जो लग रहा था कि भैया ये हमारे सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, हमारा हित चाहने वाले हैं, उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं धोखा दिया। जो लोग पब्लिक से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित काम कर रहे थे, उनको काफ़ी अड़चनें देखने को मिली। और सबसे मुख्य बात जो रही कि मानसिक तनाव की स्थिति इन सभी विषयों को लेके बनी रही। मानसिक तनाव देखने को मिला और मान अपमान की स्थितियाँ भी देखने को आपको मिली। तो देखा जाए तो ये पिछले जो 2.5 वर्ष रहे, ये काफ़ी मुश्किलों के साथ निकले, परंतु अब आने वाले 2.5 वर्षों में शनिदेव क्या प्रभाव देंगे ये हम समझ लेते हैं। और पिछले 2.5 वर्षों में यदि ये घटनाएं, ये स्थितियां आपके जीवन में रही तो आप कमेंट हाँ में कर सकते हैं, और यदि नहीं रही तो ना में कर सकते हैं, जिससे और भी लोगों को मालूम पड़े कि हाँ क्या स्थितियां शनिदेव ने बनाई। प्रिय दर्शकों, अब जहां बदलाव होने वाला है तो ये रहेगा पंचम भाव। पंचम भाव में शनिदेव आएंगे और शनिदेव आपके दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ को प्रभावित करेंगे। परंतु उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो 2.5 वर्ष बाद अब ढैया खत्म होगी, शनिदेव पंचम भाव में आएंगे तो क्या प्रभाव, अच्छे प्रभाव क्या देंगे। तो पंचम भाव में शनिदेव आएंगे तो ये विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए जो आपने पहले मेहनत की है उसका रिजल्ट अब देखने को मिलने वाला है। तो कहा जाए तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। इसके अलावा जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि से संबंध रखते हैं, ऐसे लोगों को भी लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। परंतु ये सभी क्षेत्र, लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि इत्यादि, ये सभी क्षेत्र बहुत ही रिस्क भरे हैं। बहुत ही इनमें एक छोटी सी गलती हो जाए तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। इसीलिए इन्हें बहुत सोच समझ के, किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लेके और फिर करिए। और अपनी कुंडली को भी, पर्सनल जन्म कुंडली को भी देखिए, समझिए, इसके बाद ही निर्णय लीजिएगा। इसके अलावा देखा जाए तो ये थोड़ा सा निगेटिव रहेगा, जो कि बहुत ज़्यादा समस्या तो नहीं कही जाएगी, परंतु हाँ जो लव पार्टनर हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहने वाली है। बाकी स्थितियाँ ठीक रहेंगी लव पार्टनर के लिए। इसके अलावा शनिदेव, जैसे मैंने कहा कि दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेंगे। दाम्पत्य जीवन को लेकर चिंताएं बढ़ेंगी और ये चिंताएं कई बार कई लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी ले जाएंगी और कहीं ना कहीं विपरीत के प्रति आकर्षण भी आपका बढ़ेगा। और आपस में जब दाम्पत्य जीवन में, मैरिज लाइफ में कलह का माहौल बनेगा, ये कई बार कई लोगों को अलगाव की स्थिति तक भी ले जाएगा, यानी डिवोर्स की स्थिति तक भी ले जा सकता है। इसलिए आपको बेहद सावधानी के साथ अपने दाम्पत्य जीवन को संभालना होगा। और यदि आप कोई नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं या आप व्यापारी हैं
तो ये आपके लिए सावधानी का समय है, जो कि शनिदेव बहुत बुरा प्रभाव तो नहीं देंगे, परंतु हाँ सावधान जरूर रहना है आपको अपने व्यापार को लेके, और चाहे आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हो या अलग से जैसे भी, क्योंकि यहाँ पर जो है तो कहीं ना कहीं शनिदेव की जहाँ दृष्टि पड़ जाती है वहाँ पर शनिदेव बुरे प्रभाव देना शुरू कर देते हैं, जो कि इनका ये भाव बड़ा अच्छा माना जाता है। यहाँ पर बड़े बलवान हो जाते हैं शनिदेव, बहुत अच्छा फल देने वाले माने जाते हैं, परंतु यहाँ पर देखा जाए तो जो और स्थितियाँ हैं वो कहीं ना कहीं उतनी पॉजिटिव नहीं कही जाएंगी, जिसकी वजह से प्रभाव शनिदेव अच्छा देने की कोशिश तो करेंगे, परंतु उतना अच्छा नहीं जितना हम सोच सकते हैं कि अरे भैया आप सब लाइन में आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये विचारणीय तथ्य रहने वाला है कि जो वैवाहिक जीवन में बंधने वाले हैं या प्रयास करेंगे, यानी कि विवाह के लिए आप नए रिश्ते के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो आने वाले 2.5 वर्षों में डिले होना, मुश्किलें होना, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहने वाली है कि आपको अपने फाइनेंस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो इनकम के स्रोत हैं, जहाँ से आप पैसे कमा रहे हैं, जैसे भी पैसे आप कमा रहे हैं, चाहे नौकरी हो चाहे या अन्य जैसे भी आप जिस तरीके से भी, तो इसमें कोई अड़चने ना आ जाएं, कोई रुकावटें ना आ जाएं, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है। इसके अलावा देखा जाए तो जो आपसे बड़े हैं, आपके बड़े भाई हैं, आपके बॉस हैं या आपसे जो भी बड़े हैं, उनके साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि कई बार इनमें उतार चढ़ाव होंगे, कई बार मतभेद होगा, कई बार मनभेद भी हो सकता है। इसीलिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा शनिदेव आपके द्वितीय भाव को भी प्रभावित करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं घर परिवार में कलह का माहौल बनने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और वाणी को बहुत नियंत्रित रखना है आपको। वाणी कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगी, तो किसी को कुछ कहने से पहले बहुत सोच समझ के कहिएगा। और अपने बैंक बैलेंस को भी बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार चाहे आप ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जैसे भी आप ट्रांसफ़र करते हो, यहाँ पर कोई समस्याएं ना आने पाएँ, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। पैतृक संपत्ति को लेके जो भी मामले हैं उनमें भी सतर्क रहिए, क्योंकि इस समय यदि कोई ऐसी स्थितियाँ पैतृक संपत्ति को लेके बनती हैं तो वहाँ पर आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो देखा जाए तो ये जो 2.5 वर्ष आने वाले हैं, जहाँ आप सोच रहे थे कि शनिदेव भैया सब अच्छे अच्छे ही प्रभाव देंगे, ढैया खत्म हो जाएगी, परंतु शनिदेव का मूल स्वभाव है कि उनकी दृष्टियों का कहीं न कहीं प्रभाव ज़्यादातर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा नहीं कहा जाता, बहुत अच्छा फल हमें नहीं मिलता है, जो कि कई लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थितियाँ भी रहने वाली हैं। किनके लिए अच्छी रहेंगी, किनके लिए बुरी। प्रिय दर्शकों, आपने देखा होगा कि पिछले 2.5 वर्ष में बहुत सारे लोग राजा बने, तो बहुत सारे लोग रंक भी बने। इसी तरह आने वाले समय में भी यही शनिदेव बहुत सारे लोगों को राजा बनाएंगे और बहुत सारे लोगों को रंक भी बनाएंगे। इसीलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। ज़रूरत यह है कि आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए, या तो दिखाइए, कुंडली विश्लेषण कराइए, या खुद समझिए कि शनिदेव की क्या स्थिति है, क्योंकि शनिदेव कैसी स्थिति में है ये बेहद महत्वपूर्ण होता है। ढैया में बहुत सारे लोग अपने जीवन में सबसे अच्छा समय देखते हैं, 7.5 में सबसे अच्छा समय देखते हैं, परंतु बहुत सारे लोग बहुत पीड़ा भी देखते हैं। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए। रही बात उपाय की, परंतु उससे पहले हम जान लें कि जो ये बड़ा प्रश्न है लोगों के मन में कि भैया अब दुनिया तो ख़त्म होने वाली है, 2025 में 29 मार्च के बाद अब कैलेंडर ही नहीं है, ऐसी भी कुछ चीज़ें सुनने को मिलती हैं। अब तो प्रलय आ जाएगा, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हजारों बातें। परंतु आपको बिल्कुल भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है कि भैया अब दुनिया ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल भी दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली है।
रही बात कि यदि मेरे बात में भरोसा नहीं है तो आप शास्त्रों को उठा के देखिए कि ये कलयुग है और कलयुग 4,32,000 वर्षों का है, जिसमें से 5,125 वर्ष बीते हैं। तो अब जरा विचार करिए कि भैया अभी 1,00,000 वर्ष भी नहीं बीते, कलयुग किधर खत्म हो जाएगा, कैसे खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों को आपको समझना होगा। रही बात कि यहाँ पर कुछ सच्चाई भी है। सच्चाई क्या है ये जानिए। सच्चाई ये है कि हमने पिछले 2020 में कोरोना जैसी महामारी का सामना किया, लॉकडाउन इत्यादि का सामना किया, और कोरोना की वजह से कई तरह की समस्याएं, अलग अलग लोगों को अन्य अन्य समस्याएं भी देखने को मिली। कई सारे घर परिवार उजड़ गए। तो हमारे जीवन में नई चुनौतियां थी और उसका हमने सामना किया और उसका समाधान भी निकला। तो ऐसी कोई समस्या नहीं प्रिय दर्शकों जो कि उसका कोई समाधान ना हो। हाँ, कई बार मुश्किलें नई होती हैं, कई बार समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें हमने पहले फेस नहीं किया है या फेस भी किया है। तो जब कोई मुश्किलें होती हैं तो हमें थोड़ी सी तकलीफ़ होती ही है। तो हमें ज़रूरत क्या है? हमें ज़रूरत ये है कि हम भयभीत ना हों और हम हर एक स्थिति परिस्थिति का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करें, है ना। तो ये आवश्यकता है, ना कि हमें भयभीत होने की आवश्यकता है। थोड़ा सा समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, परंतु उनसे भी हम आगे निकलेंगे और अपने जीवन में उन्नति प्रगति करेंगे। रही बात उपाय की, तो उपाय के लिए बहुत सरल उपाय है, सभी लोग जानते हैं। एक तो सही कर्म करना, धर्मयुक्त कर्म करिए। शनिदेव कर्म फलदाता हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप सही कर्म करिए तो आपको अच्छे फल देंगे। और दूसरा, शनिदेव कहते हैं कि भैया अच्छे कर्मों में ये भी आता है कि लोगों की हेल्प करो, सहायता करो। तो लोगों की हेल्प करिए, मदद करिए, जिसकी जैसी भी जो भी आपकी समर्थ है, जैसे भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं करिए। अब एक उपाय और भी है जो कि महा उपाय कहा जाएगा और आपने किया भी होगा और जानते भी होंगे, परंतु मैं बता दूं कि ये उपाय है हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी की खूब आराधना करिए, जितनी भी कर सकते हैं, जैसी भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामायण, मंत्र, नाम जप, जो भी आप कर सकते हैं। हनुमान जी की यदि आप शरण पकड़ लेते हैं तो हनुमान जी की कृपा से हर एक परिस्थिति से हनुमान जी आपको बाहर निकालेंगे। तो आप हनुमान जी की खूब आराधना करिए। और हनुमान जी की आराधना में राम नाम का जप, राम जी की आराधना बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे नहीं भूलना है आपको। और हमेशा की तरह मैं फिर से बता दूं कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो मात्र गोचर के आधार पे नहीं। जो आपने ये प्रभाव सुना ये गोचर के आधार पे है। आपको हमेशा अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है या तो करना है, इसके बाद ही निर्णय लेना है। अब रही बात, इसमें से एक प्रश्न उठता है कि यदि हमें अपनी जन्म कुंडली ही देख के निर्णय लेना है तो फिर ये वीडियो आधे घंटे 20 मिनट जितनी भी हुई हो, बड़ी वीडियो रही होगी बिल्कुल, तो इतनी बड़ी वीडियो और ये सब रोज़ वीडियो आती रहती है तो सब गोचर के आधार पे हैं, तो फिर इनको क्यों देखें हम, क्यों अपना समय बर्बाद करें। इसलिए कि प्रिय दर्शकों, ये गोचर 50% प्रभाव देता है और 50% आपकी जन्म कुंडली। तो यदि आप एक को देखेंगे, किसी को भी जन्म कुंडली को खाली अपने देखेंगे तो भी जो है तो कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, और यदि खाली गोचर देखेंगे तो भी समस्याएं हैं। इसलिए आपको दोनों को देखना आवश्यक है। दोनों को देखिए फिर निर्णय लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके जीवन में पिछले 2.5 वर्षों में ये समस्याएं घटी कि नहीं घटी। आप कमेंट कर सकते हैं, हाँ ना में, जैसे भी आपको बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।